भ्रष्टाचार वाला पैसा जो जनता का पैसा है उसको देख के तो अच्छा ही लग रहा है। ये कैसे कैसे भ्रष्टाचार के पैसों से डूबे हुए हैं और कुछ काम कर नहीं रहे हैं और ऊपर लोगों का पैसा और जब्त कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की मंडी लगी है। एक तरफ केजरीवाल जिहादी तो दूसरी तरफ आतिशी आतंकवादी खड़ी है। ये तो आतंकवाद का अड्डा बन चुकी है दिल्ली। इसी 45-50 करोड़ में दिल्ली में 4-6 स्कूल बन जाते, 2-4 हॉस्पिटल बनते ना, एलजी साहब उसी टाइम रोक देते। तो दोनों दिखता है कि उसने स्कूल का भी काम करा है। गांव का एक प्रधान कोई बनता है, वो अपने 2 पुस्तों के लिए कमा लेता है। वो तो सीएम बना है, उसके काम को भी तो आप दिखाइए। आप तो उसके काम को दिखा नहीं रहे। कोरोना में लोग हाय थे, लोगों को बचना मुश्किल हो रहा था, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ये साहब ऑक्सीजन के नाम पे भी घोटाला कर रहे थे। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शुभम चौबे और इस समय हम मौजूद हैं केजरीवाल के शीश महल में। जी हाँ, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ केजरीवाल के शीश महल की तस्वीरें हैं। उनका इंटीरियर डिज़ाइन है, बेडरूम है, फैमिली लॉन्च है, ड्राइंग रूम है, सब कुछ है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, फ्लेक्स के माध्यम से तैयार किया गया है। और ये दिल्ली के कैनॉट प्लेस पे राजीव चौक गेट नंबर 6 मेट्रो के बाहर यहाँ पर बनाया गया है। अब यहाँ पर मौजूद है जनता से राय लेंगे। सर, ये केजरीवाल का शीश महल कैसा लगा, पहले तो ये बताइए। और दूसरी बात, अब आवाज़ खाली कर रहे हैं, ये क्या प्रचार प्रसार का नया माध्यम हो गया? बीजेपी हमला करना चाह रही क्या आम आदमी पार्टी पर? नहीं, एक शीश महल है, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये तो केजरीवाल का मतलब सपना 10 साल में इन्होंने अच्छी वो करा, अपने लिए बहुत बढ़िया बंगला बनाया। लेकिन इस्तीफा इन्हें क्यों दिया वो समझ नहीं आया। जब जेल जाके सरकार चला सकते हैं, 12 के दिन और चलाते, बोलते मैं ईमानदार हूँ, सरकार चला लेते, फिर क्यों इस्तीफा दिया और क्यों दूसरे को बना दिया? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे इधर आ जाइए आप पहले तो, जिस तरीके से यहाँ दाम लिखे हैं, दीवारें 4 करोड़ की, कमोड 5 लाख का, टीवी 10 लाख का, मार्बल 8 लाख के, इंटीरियर 11.3 करोड़ का, पर्दे 1 करोड़ के। कितने करोड़ के पर्दे आपके घर पे लगे होंगे? क्या जीवन भर भी आप 1 करोड़ के पर्दे लगा पाएंगे घर पे? 1 करोड़ हम जीवन भर नहीं कमा सकते। हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं और हमारा भी इतना कमा भी नहीं पाए हैं, जो करोड़ों की बात है। लेकिन जितना भी हमारे मतलब 100-200 के पर्दे होते हैं, हमने इतने करते, इससे ज़्यादा हम नहीं करते। आम आदमी तो नहीं करता। वो भी तो आम आदमी है कहीं ना कहीं। जब आप पुरानी तस्वीरें याद करें तो फटा हुआ शर्ट, टूटी हुई चप्पल, शर्ट का बटन ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं आम आदमी ही तो थे। आम आदमी से इतने लग्जरियस घर पे आ गए। अब कहीं ना कहीं जो वो कहते थे कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, 52 करोड़ का बंगला भी बन गया। अब क्या करेंगे? नहीं, तब आम आदमी थे ना, ये पहले तो आम आदमी थे, लेकिन अब खास आदमी हो चुके हैं। खास आदमी हो चुके हैं। और अब इनकी पार्टी भी है, 2 पार्टी हो चुकी है, एक आम आदमी, एक खास आदमी। केजरीवाल खास पार्टी का आदमी है। और आने वाले टाइम में मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी अलग हो जाएगी, 2 ऐसे हो जाएंगे। इनके 2 ऐसे होने निश्चित है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मांग की कि केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं एक सरकारी आवास चाहिए। अब जो संजय सिंह बोल रहे थे कि आवास नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, अब राघव चड्ढा मांग कर रहे हैं। तो किस तरीके से जनता देख रही है? नहीं तो ये 52 करोड़ का बंगला अगर इनको सीएम आवास चाहिए था तो 10 बंगला बना लेते पहले ही। और कौन से इनके पास होगा नहीं, लेकिन वो कहीं है नहीं। इनके पास है नहीं, ऐसे तो होने चाहते केजरीवाल के पास, तो घर ही नहीं है। घर तो कहीं ना कहीं होगा ही। लेकिन ये जो इतना मतलब झूठ बोलते हैं, इतना शराब नीति भी ऐसे वो करते हैं। और कोर्ट ने इनको क्या कि कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया। अभी ये चल रहा है, कोर्ट ने ऐसे हाथ पैर इनके बांध दिए थे, इससे ये उबर नहीं पाए, इसलिए इन्होंने इस्तीफा किसी और को दिया। क्योंकि अगर ये रहता तो कुछ भी काम नहीं कर पाते, फिर कहीं भी जाते लोग इनको वो करते। अब इन्होंने एक नया सिक्का छोड़ा, लोग इनसे कुछ शायद कुछ वोट दे कर रहे हैं। अगर आप खड़े हैं इस समय शीश महल के अंदर, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है घर? पहले तो ये बताइए। भ्रष्टाचार वाला पैसा जो जनता का पैसा है उसको देख के तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि जनता के पैसे से जो महल बनाया गया है, ठीक है, जनता को जो लूट के बनाया गया है, जो जनता के टैक्स का पैसा जो बनाया गया है, उससे महल तो अच्छा लग रहा है। लेकिन ये काफ़ी टाइम तक चलेगा भी नहीं, ये भी याद रख लीजिए। ये सिर्फ 3 महीने या 6 महीने इनके पास रहने वाला है, क्योंकि जनता का महल जो मैं बोलते हैं 3 से 6 महीने बाद जनता खुद बता देगी कि इनके हाथ में होने वाला है या नहीं होना है। क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, चाहे आपने दिल्ली जल बोर्ड को ले लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को ले लीजिए, चाहे आप रोड सड़कें को ले लीजिए, चाहे सीवर को ले लीजिए, या एजुकेशन पे ले लीजिए, या आप क्या कहते हैं हेल्थ पे ले लीजिए। हर चीज़ में इन्होंने भ्रष्टाचार करके जो पैसा कमाया है ना, वो यहाँ पे लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे लगाया हुआ है। 1-1 लाख के तो देखिए, टीवी तो 10 लाख का इनका दिखा रहा है, मार्बल 8 लाख का है इनका, कमोड 5 लाख का, दीवार 4 लाख की, पर्दा तो 13 लाख रुपए का बता रहा है। 1 करोड़ पर्दा 1 करोड़ का। तो देखिए ना, इनके मतलब इनके देखिए इमेजेस से देख के पता चल जाएगा कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार के पैसों से डूबे हुए हैं और कुछ काम कर नहीं रहे हैं और लोगों का पैसा और जब्त कर रहे हैं। ऐसा जब कर रहे हैं, जब वो राजनीति में आया तो कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि राजनीति बदलने आया हूँ, न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा। तो जब राजनीति में आते हैं, इतने बड़े पोस्ट पर बैठते हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं, उसके बाद इतना शानदार महल बनाते हैं जिसको शायद हम आप जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। तो
क्या बदलाव हुआ राजनीति के अंदर या फिर सिर्फ अपना डेवलपमेंट में लगे? जी स्टार्टिंग में 2014 में 2013 में इन्होंने बोला था कि मैं बच्चा होकर आए कैसे राजनीति में, किसी को डुबो के आए हैं, ठीक है। जिनके जो इनका सपोर्ट किया अन्ना हजारे, उन्हीं को इन्होंने मार गिराया, ठीक है, इन्होंने भाग गिराया। तो भाई ये कि ये कस्में खा के आए थे कि नहीं तो हम बंगला नहीं लेंगे, वैगन आर की गाड़ी में घूमेंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं 2 BH के रूम में रहेंगे। यहाँ तो 2 BH के रूम का छोड़िए, यहाँ तो भाई साहब करोड़ों का घोटाला करके ये लोग रह रहे हैं। 51 करोड़ का घोटाला करके ये लोग रह रहे हैं, 100 करोड़ के महलों में रह रहे हैं, ठीक है। इनका सिर्फ जुमला है, जुमला दे के उनको सिर्फ जनता को बलगलाना है, उनसे वोटिंग लेके आना है और कुछ नहीं है इनका। बस ऐसे ही है कि जितना जनता को पागल बनाए और उसी तरीके से इस बार उन्होंने आतिशी को खड़ा किया है, आतिशी जी को। तो आतिशी जी को जो खड़ा करने का टाइम है कि बस ये जो अपने अपने वो लेके आए, क्या कहते हैं नए नए नियम लागू करके आए और भी जनता को बदलाने का काम करे, बस यही करने आए हुए हैं। पहले जो 10 साल से यही कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी यही करेंगे और कुछ नहीं। आप इस समय खड़े हैं आतिशी जी के होने वाले बंगले पे, मतलब मुख्यमंत्री का बंगला है ये। कैसा लग रहा है पहले बंगला ये बताइए, और फिर क्या इसमें कोई कमी रह गई, अभी कुछ और लगाना बाकी है क्या, झूमर उमर कुछ और लगवा दीजिए? भ्रष्टाचार की मंडी लगी है। एक तरफ केजरीउद्दीन जिहादी तो दूसरी तरफ आतिशी आतंकवादी खड़ी है। दिल्ली की जनता है लालची, इसलिए हराम की और फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में पड़ी है। तो ये भ्रष्टाचार का उस भ्रष्टाचार को दिखाया जा रहा है जो कि केजरीवाल ने जिस समय कोरोना काल का समय था, आदमी को एक एक पैसे की और एक एक टैबलेट की, एक एक कैप्सूल की और ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय पे ये शीश महल बन रहा था। और तब केजरीवाल ने दोनों हाथ खड़े करके ये कहा था मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है जनता के लिए, मुझे कहीं से मिल नहीं रही, लेकिन इसके लिए पैसा था। जनता के लिए ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं था। जनता यहाँ घुट घुट के मर रही थी, दम तोड़ रही थी। लेकिन ये वही केजरीवाल है जिसने इस दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ दी, पूरी भूमिका निभाई। आज एक आतंकवाद कहूँ तो कम है, लेकिन आतंकवाद से कम, आतंकवाद का अड्डा ये दिल्ली बन चुकी है। अगर मेवात में दंगा होता है तो उसका मास्टरमाइंड दिल्ली में मिलता है, हल्द्वानी में दंगा होता है तो उसका मास्टरमाइंड दिल्ली से पकड़े जाता है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में भगदड़ मचती है तो उसका भी मास्टरमाइंड इस दिल्ली में ही पकड़े जाता है भाई साहब। तो ये तो आतंकवाद का अड्डा बन चुकी है दिल्ली। हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे देखिए अब यहाँ पर इतनी सारी फहरिस्त लगी, क्या क्या चीजें लगी हैं। इसमें से सबसे सस्ती मुझे नजर आ रही है वो दीवारें हैं, अरे सॉरी माफ करिएगा, कमोड है 5 लाख का। क्या आम जनता के घर के अंदर 5 लाख का कमोड क्या पूरी जीवन भर में भी कभी लग सकता है? भाई साहब, जो आदमी ये वादे करके आया था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, सच्चा ईमानदार हूँ, गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा नहीं लूँगा और अपने नेक नियत से और सच्चाई से काम करूँगा, तो आज उनका देखो 8 करोड़ का मार्बल किस में लगता है? घरों में लगता है। 8 करोड़ का मार्बल जिस घर के अंदर लगेगा तो भाई साहब वो घर नहीं होगा, वो शीश महल से भी एक महल खड़ा हो जाएगा। तो राजा महाराजाओं के में नहीं लगते थे 8 करोड़ के। तो घर छोड़ रहे हैं, अब आतिशी को मिल सकता है क्या पता, क्योंकि मुख्यमंत्री वो बन रही हैं। क्या लगता है आतिशी रहेंगी इस घर में? और भैया बात सुनिए, आतिशी स्टार्टिंग में बोल के निकली है, कहा है अपने बयान में, मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले कहा आतिशी ने कि मैं मुख्यमंत्री की कोई भी सौगात नहीं लेनी चाहती, मुख्यमंत्री पद की, ना कोई मुझे सम्मानित करो। दिल्ली का मुख्यमंत्री कल भी केजरीवाल था, आज भी केजरीवाल और कल भी केजरीवाल रहेगा। तो वो तो एक रिमोट का एक यंत्र है जिसको चलाने का रिमोट केजरीवाल के हाथ में। तो ये सोचने की या समझने की बात नहीं, बिल्कुल साफ क्लियर बातें हैं। यहाँ तो भ्रष्टाचार जिस दिन से केजरीवाल सीट पर आके बैठा था, लेकिन जनता बहुत काफ़ी दिन बाद में समझ पाई, उस पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि जब उसके 1 2 4 6 नहीं 18-19 मंत्री और नेता जेल के अंदर पहुंच चुके। तो आज सारी की सारी बातें बिल्कुल साफ है भैया, दिल्ली को पहली तो बात दिल्ली बचेगी नहीं, बड़ी बात कर, बिल्कुल बचेगी नहीं भाई साहब। दिल्ली के अंदर दिल्ली को खाने वाले सबसे अधिक लोग हैं, दिल्ली को बचाने वाले कम लोग हैं। तो दिल्ली कहाँ से बचेगी?
तो लेकिन एक चीज बताता हूं मैं, जो ये लोग ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से, गुंडागर्दी से, पत्थरबाजी से अगर शासन हो सकता है तो उनसे बड़ा मूर्ख नहीं कोई। इस देश पे, इस राज्य पे नहीं, इस पूरे विश्व पे आतंकवाद और पत्थरबाज या कोई अन्य लोग शासन नहीं करते। शासन अगर कोई करता है तो वो बुद्धिमान व्यक्ति करता है, अन्यथा नहीं करता। जिस तरीके के ये अपने एजेंडे नहीं ला रहे, कहीं ये दंगे करवाने की भावना रहती है इनकी, कहीं कुछ करवाने की भावना रहती है, तो इसका मतलब यही है साहब कि भैया इनकी सरकारें नहीं चाहिए जनता को। ठीक है, कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं ये शीश महल बना है? आम आदमी कभी जीवन में ऐसा घर बना पाएगा? वो देख लो, दिखाए तो आप कभी सोच सकते हैं कि आप भी कभी ऐसा घर बना पाएंगे? अजी कभी नहीं बना सकते। ये तो सीधा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, पूरा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। कितना इन्होंने जो है टैक्स का पैसा बचा करके दिल्ली को बर्बाद कर दिया और अपने घर को आबाद कर दिया। ये इनकी मानसिकता है। आपके घर कमोड लगे हैं क्या 5 लाख रुपए के? कम से कम 2-3 लाख के तो होंगे। नहीं 5 लाख क्यों होंगे? अरे आपके घर 2-3 लाख के तो होंगे। हमारे घर तो 1000 के भी नहीं है। हम तो साधारण आदमी है, सिंपल आदमी। हम तो सादा जीवन जीते। शीश महल देखना कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। बहुत ही गलत लग रहा है। गलत लग रहा है ना? हाँ। शीश महल आप गलत बता रहे हैं। जनता के पैसे से ये बनाया गया है। इस जनता के पैसे से एक स्कूल के बच्चों को किताब कॉपी मिल सकती थी। अगर इसे बनाने में जो पैसा खर्च किया है, इससे एक स्कूल के बच्चों को किताब कॉपियाँ मिल सकती थी। जो बच्चों को खाने पीने के लिए राशन नहीं मिल रहा, उनको राशन मिल सकता था। इससे क्या होगा? एलजी साहब ने जिस पॉलिसियों से जनता को बेनिफिट हुआ, वो पॉलिसी रोक दी। ये पैसा तो एलजी साहब के हाथ से गया है, तो उस टाइम पे नहीं एलजी साहब रोक सकते थे? जब बन गया, तैयार हो गया, सरकारी बंगला तैयार हो गया, तब इनको एलजी साहब को याद आई। जनता को राशन स्कीम से फायदा मिलना था, डोर टू डोर से, उसे एलजी साहब ने रोक दिया। बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा था केजरीवाल, उसे एलजी साहब ने रोक दिया। जो एक गरीब बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी निकाली थी केजरीवाल ने, उसे रोक दिया। उससे जनता का नुकसान किया, उसे तो रोक दिया। हॉस्पिटलों के लिए जो सुविधा केजरीवाल ने दी, उनको रोक दिया। स्कूलों की सुविधा को रोका, पेंशनों को रोका। इसे क्यों नहीं एलजी साहब ने रोका? एलजी साहब को कितना पैसा मिला इसमें? ठेकेदारों से, दलालों से, चंदा से। तो एलजी साहब ने जिस टाइम ये बन रहा था, जब पैसा वो सेशन कर रहे थे 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, उस टाइम पे एलजी साहब क्या कर रहे थे? बिना एलजी साहब के मर्जी के तो ये बना नहीं। पैसा तो सारा एलजी साहब की साइन होके गया है। केजरीवाल ने तो साइन करके पैसा दिया नहीं। केजरीवाल मुख्यमंत्री था और ये बोलते हैं कि केजरीवाल ने किसी फाइल पर आज तक साइन ही नहीं किए। और केजरीवाल का अपना निजी घर तो है नहीं, सरकारी बंगला है। अब केजरीवाल जी छोड़ रहे हैं तो उसमें दूसरा कोई रहेगा। एलजी साहब को क्यों नहीं दिखाई दिया? ये जनता के लिए जिन पॉलिसियों से केजरीवाल क्यों से फायदा हुआ, उनमें एलजी साहब को घोटाला लगा, और वो पॉलिसियां रोक दी। इसमें घोटाला ये एक दिन में तो तैयार हुआ नहीं कि आज एलजी साहब ने पास कर दिया और कल को सारा ये बन के तैयार हो गया। महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तो लगे इसमें बनने में। उस टाइम पे एलजी साहब को दिखाई नहीं दिया। उस टाइम पे किसी भी विपक्षी पार्टी को, केंद्र सरकार को, सीबीआई, ईडी को नहीं दिखाई दिया। अब ये बन के तैयार हो गया सरकारी बंगला, और उसके बाद जब चुनाव आ रहा है तब दिखाई दे रहा है। जनता की जो पॉलिसी वो नहीं दिखाई दे रही। जनता को जो फायदा मिलता है उसे तो एलजी साहब रोक देते हैं, तुरंत जाके वहां तो पहुंच जाते हैं। पर जहां पे अपने लोगों को फायदा हुआ, जो सरकारी अफसरों के थ्रू टेंडर निकला, उन पे क्या कार्रवाई हुई? 1 साल से चल रहा है। 1 साल से कितनी जांच हुई इसकी, वो जनता को बताए नहीं। जांच की बात नहीं, बात की जा रही है। चलिए, आपने महल बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। एलजी साहब की जो बात कर रहे हैं उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्यों नहीं है? नहीं, बात एलजी साहब ने मिलकर लुटवाया है ना जनता को। लुटवाए, आप ये कह रहे हैं एलजी साहब की मर्जी के ये 45-50 करोड़ रुपया लुटा है। इसी 45-50 करोड़ में दिल्ली में 4-6 स्कूल बन जाते, 2-4 हॉस्पिटल बनते ना, एलजी साहब उसी टाइम रोक देते। पहले से जो सरकारी बंगला बना हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री रह सकता था ना, और रह रहा था पहले से। पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि ये बंगला एलजी साहब के प्रस्ताव से बना है? और किससे बना है? पैसा तो एलजी साहब के प्रस्ताव से बंगला। केजरीवाल ने जो प्रस्ताव, इसके लिए विधायकों ने जो पास किया होगा, पैसा तो एलजी साहब ने फाइल पे साइन। प्रस्ताव पास ही क्यों किया? ईट क्यों रखी? साहब को जब बन गया तो फिर क्या हो गया? अब क्यों इसका विरोध कर रहे हैं?
जब घोटाला हो रहा था, बनने के टाइम पे घोटाला हो रहा था, एलजी साहब ने पास किया कि भाई इसमें 1 करोड़ के पर्दे। मतलब आपकी शिकायत है कि एलजी साहब रोक क्यों नहीं रहे? एलजी साहब जनता के जैसे काम रोके पड़े हैं ना, उसी तरह से इससे बंगले को बनने के टाइम पे क्यों नहीं रोका? उसी टाइम पे रोक देते। अब दीवार है 4 करोड़ की, एलजी साहब को नहीं दिखाई दे रहा कि 4 करोड़ में दीवार बनेंगी? 5 कमोड है 5 लाख के, टीवी 10 लाख का। मतलब आप कह रहे हैं कि जिसने भ्रष्टाचार किया गया उसकी गलती नहीं, जिसने नहीं रोका उसकी गलती। उसकी गलती है, भ्रष्टाचार को रोकने वाले की गलती है ना। अगर मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं और मेरे ऊपर बैठा है तो रोकेगा कौन? उसे रोकने वाले की गलती है ना। जब मेरे पास कोई चीज आई, गलत चीज मेरे पास आएगी तो मुझे देखना चाहिए ना गलत है क्या सही है। दूसरी फाइलों को तो तुरंत देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं, पर जहां अपने लोगों को फायदा हो रहा था, ठेकेदारों से पैसा मिल रहा था, वो नहीं रोका एलजी साहब ने। उसे क्यों नहीं रोका? क्या देख रहे हैं जिस शीश महल के अंदर खड़े हैं, केजरीवाल का ये आवास रहा है। अब क्या आम आदमी जो राजनीति बदलने आया था, कहीं ना कहीं वो ऐसा महल बनाकर जब उसमें रहता है तो जनता किस तरीके से देखती? जी देखिए, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया था सरकारी स्कूलों में, ठीक है। स्कूलों में बहुत बेहतरीन काम किया है, बेशक रोड वो सही नहीं हुए। स्कूल की हम बात करें, देखिए शीश महल की बात छोड़िए, हर कोई खाने के लिए आता सत्ता में, ठीक है। और अगर आप केजरीवाल का रिकॉर्ड देखें तो भाई सरकार लोग सेटिस्फाई है उससे काम से, ठीक है। ये केजरीवाल के पक्ष की बात नहीं है। आप देख लीजिए, दिल्ली वाले सेंटर में बीजेपी को लेके आ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल को आ रहा है। रीजन क्या है? आपको रीजन तलाशने पड़ेंगे कि दिल्ली वाले चाहते क्या हैं, ठीक है। और रही बात की भाई सबसे बड़ी गलती है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, ठीक है। अब कांग्रेस उन्हीं के विरोध में। और रही ये इस चीज की बात की जो उनके खिलाफ अभी जो भ्रष्टाचार के केस लगाए, सबसे पहले कार्रवाई करने वाली कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने, हाँ जी, कांग्रेस ने उनके खिलाफ किया, उन्होंने फिर भी अलायंस किया। आप दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते, चाहे तो आप विरोधी रहें। आम आदमी पार्टी की जो सीटें जाएंगी इसका मेन रीजन ही ये है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया है। पर हम ये बात कहें कि अगर भाई शिक्षा के ऊपर काम किया तो बहुत अच्छा काम किया है। तो अब जो भ्रष्टाचार के मुकदमे केजरीवाल झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है वो राजनीति से प्रेरित हैं या सच में कोई ऐसा मनी ट्रेल पकड़ा गया? जो इसकी ईडी बात करी, सीबीआई बात करी, एक मनी ट्रेल पकड़ा गया जो गोवा इलेक्शन में केजरीवाल की पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। तो जनता की मन के अंदर क्या रहा है कि ये राजनीति हो रही है या फिर सच में कुछ ऐसा है? जी देखिए, ये ना राजनीति ही एक तरीके से, ठीक है। अगर कुछ निकलना हो तो निकल जाता, ठीक है। आपने 17 महीने मनीष सिसोदिया को रखा जेल में, आप किसी और को धर लेंगे। ये कानूनी बनाना गलत था कि भाई किसी को आप लगातार रख रहे हैं। आप बताइए कि कौन गलत काम नहीं कर रहा। अब ये आप देख लिए, राम रहीम कभी भी छूट के आ रहा है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, ठीक है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है। दिल्ली किसके भरोसे छोड़ दिया आपने? दिल्ली में 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, दिल्ली में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर से यूपी से बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर के पास से बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। कोड़ा वाली कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है, वहां तक के बच्चे आगे दिल्ली में पढ़ते हैं। आप इन चीजों को देखिए ना, आप किस सरकार को गिराना चाहते हैं, ठीक है। आप करिए काम, और जो छोटी पार्टी उनके लिए उनको भी करने दीजिए। ये गलती है सरकारों की। कि राजनीति से प्रेरित है, केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं किए। हो सकता है कुछ हो, पर हम ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी सभी हैं, और आप सबकी फाइलें खोलें, व्यापम घोटाला खोलें तो आप सारे पकड़े जाएंगे। पर हम ये नहीं कह सकते जब तक कुछ नहीं होगा ना क्लियर कि भाई उन्होंने किया भ्रष्टाचार नहीं किया, जब आ जाएगा हम मान लेंगे। सरकार इसके बारे में क्या कहेंगे? आज खास करके ये पूरा डिजाइन बनाया गया है और सामने रेट्स लिखे हुए हैं। 4 करोड़ की दीवारें, 5 लाख का कैमोड, 10 लाख की टीवी, 8 करोड़ के मार्बल, इंटीरियर 11.5 करोड़ लगभग, और 1 करोड़ के पर्दे। 1 करोड़ के पर्दे क्या आम आदमी अपने घर पे लगाता है? पता नहीं, शायद ये बात भी सोचने वाली है, पर हम ये कह नहीं सकते कि भाई ये हिसाब कौन दे रहा है, ठीक है, ठीक है, ये हिसाब कौन लाके दे रहा है। तस्वीर आपके सामने। अब आपको क्या लगता है ये घर 50 करोड़ से कम का लगता है? कहीं से आप अगर घर खरीदने जाएंगे मार्केट में तो ये घर कितने का मिलेगा आपको? कम से कम आप एक अंदाजा बताएं। जी देखिए, इस हिसाब से बताना हमारे लिए तो मुश्किल है, ठीक है, पर हम ये कह नहीं सकते कि भाई उन्होंने इतने के पर्दे लगा दिए होंगे, क्योंकि देखिए काफी चीजें बनाई गई हैं। मंत्रियों के, एमपी की भी देख लें, आप सेंटर के मंत्री देख लें, उनके महल देख लीजिए क्या कैसे बने हुए हैं, ठीक है। जो ये सत्ता जाएगा वो बना के ही जाएगा अपना, कोई भी पार्टी हो। पर मुद्दा यह है कि जो काम कर रही है सरकार, उसको काम करने दिया जाए, या किसी भी लेवल पे हो, या राज्य के लेवल स्तर पे हो। आप बात कीजिए पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी भी आप देख लीजिए बीजेपी में थी एक वक्त में, पर ये थोड़ी है कि अब वो हट गई। बीजेपी में थी, बल एक वक्त अलायंस में, एक अलायंस था उनका, ठीक है, पार्टी के अंदर नहीं थी, अलायंस में थी, ठीक है। तो अब वो टूट जाएंगे, अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग होगी, अब ये दोनों एक अगेंस्ट लड़ेंगे एक दूसरे के, ठीक है। हम किसी सत्ता के पक्ष में नहीं है। जो काम करेगी हमारे लिए, गड्ढे इतने हो रखे हैं, हम केजरीवाल से जाके बात करें भाई आप गड्ढे क्यों नहीं भरवा रहे,
हमारा अधिकार है। सत्ता का क्या है, पहले कांग्रेस थी, हम ही लोगों ने जिताई थी ना, कांग्रेस कितनी अच्छी सीटों से जिताई थी। अब आम आदमी पार्टी लिया, भाई जो काम कर रही है हम उसको वोट देंगे। अगले चुनाव आने वाले हैं, फरवरी 2025 में चुनाव है, किसकी सरकार बनती है देखें? बननी चाहिए आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अगर देखिए जिस हिसाब से उन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस साथ, तो सीटें तो गिरेंगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वो गलत है, उनकी गलती है। क्योंकि आप जिस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ थे खड़े हुए, तो आप उन्हीं के पक्ष में कैसे चले गए, ये सरकार, लोग पूछेंगे सरकार से। बाकी क्या कहेंगे इस पूरे शीश महल पर, इस पर्दों पर, इन दीवारों पर कहीं ना कहीं बीजेपी ये हमला साध रही है कि ये दीवार, हर दीवार पे भ्रष्टाचार लिखा है, आपकी क्या राय है? जहाँ आप ये लगा रखे शीश महल, उसके बगल में केजरीवाल के स्कूल का भी फोटो लगाते तो दोनों दिखता कि उसने स्कूल का भी काम करा। गांव का एक प्रधान कोई बनता है, वो अपने 2 पुस्तों के लिए कमा लेता है, वो तो सीएम बना है, उसके काम को भी तो आप दिखाइए। आप तो उसके काम को दिखा नहीं रहे हैं, तो ये शीश महल दिखा के आप तो समझिए कि केजरीवाल का एकदम माइनस पॉइंट दिखा रहे हैं। अरे कुछ किया है उसको भी तो दिखाइए आप, केजरीवाल तो कुछ न कुछ तो किया ही होगा। काम किया, थोड़ी मलाई चलती है। नहीं, वो तो सब करता है, वो तो आपको उस कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा, आप करेंगे, हमको बिठा दिए, सब करेंगे, लेकिन जो काम किया है कि नहीं उस पर बात कीजिए। घोटाला किया है वो तो कोर्ट बताएगा ही। रही बात वोट की, तो अब की केजरीवाल फिर दोबारा से उसी कुर्सी पे बैठेगा जहाँ कुर्सी उसकी खाली हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं सर इस पूरे शीश महल को, जिस तरीके से बनाया गया है, तमाम रेट भी लिखे हैं और पूरा घर का पूरा एक एक कोना दिखा दिया गया है। होटल है होटल है, होटल है कितने स्टार देंगे, कितने स्टार का होटल? ये 5 स्टार होटल है सर, 5 स्टार होटल है। तो क्या लग रहा है अब अगले मुख्यमंत्री जो आतिशी बनेगी, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे सर, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे सर। दिल्ली की जनता तो खुश है काम से? वो कुछ है यहाँ पे 4-5 जो घूम रहे हैं वो लोग खुश हैं, बाकी और भी जाएंगे तो और सबसे रिव्यू लीजिए। यहाँ पे कम से कम 500 लोग हैं, 500 में से आप 20 लोगों से रिव्यू लीजिए, यही कुछ गिने चुने इधर घूम रहे होंगे, बाकी और कोई नहीं देगा सर। हाँ, आपको क्या लग रहा है एक आम आदमी के आपने पूरे जीवन में मेहनत करके ऐसा घर बना पाएगा कभी? नहीं, कभी नहीं सर, कभी नहीं। 1 करोड़ का फ्लैट फ्लोर नहीं होता लोगों का, घर नहीं होता, 1 करोड़ के पर्दे लगे हुए हैं सर। अब बताओ कैसे आदमी जिसकी 50,000 सैलरी है, वो 1 करोड़ का, वो तो खेत बाड़ी बेच के आनी पड़ेगी गाँव से उसको, तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं होना। या तो हाँ ये है कि जब जो ठेकेदारों के ठेके हुए थे, तब उनमें से आम आदमी को मिलते एक ठेके, तब शायद सोचा जाता कि हाँ ये होता सर, है ना। तो जिस तरीके से आपने देखा जनता की राय पूरे शीश महल को लेकर, कहीं ना कहीं जनता इस बात से रूबरू होना चाह रही थी कि किस तरीके से दिखता है शीश महल, तो आपको भी हम दिखा रहे हैं और दिल्ली की जनता तो देख ही रही है। अब आप क्या विचार रखते हैं, एक बार फिर से पूरे घर को निहार लीजिए अच्छे से। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरी तरीके से दिखाएं, यहाँ से शुरू करें पूरा, और पूरा एक चक्कर घुमा दें कि किस तरीके से घर बना है, किस तरीके से ड्राइंग रूम है, फैमिली लॉज है और बेडरूम है, एक्स्ट्रा बेडरूम है। और मैं कहूँगा एक बार रेट भी दिखा दीजिए, क्योंकि जनता देखना चाहती है रेट कितने हैं घर के। फिर उसके बाद कुछ लोगों से और बात करेंगे। शीश महल तो देख ही रहे हैं, अब शीश महल देख रहे हैं आप? बिल्कुल सर। पहले मुझे बताइए कैसा लग रहा है शीश महल, पर्दे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ड्राइंग रूम कैसा लग रहा है? देखिए सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, जो दीवारों पे पेंट लगा हुआ है अभी वो 4 करोड़ का, ऐसी दीवारें पहली बार आप देखे होंगे। कमबोर्ड जो है 5 लाख का है, वो भी आपने देखा। टीवी जो है 10 लाख का है। मार्बल 8-8 करोड़ के मार्बल हैं। तो जो कहने का मतलब पड़ता है ये 1 करोड़ का है। तो ऐसा शीश महल तो किसी ने देखा ही नहीं सर, ऐसा शीश महल पहली बार आपको देखने को मिला है। और ये जो है ये कौन से टाइम पीरियड के ऊपर प्लानिंग कर रहे थे, जब हमारा देश कोरोना से त्रस्त था। कोरोना में लोग हाय थे, लोगों को बचना मुश्किल हो रहा था, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ये साहब ऑक्सीजन के नाम पे भी घोटाला कर रहे थे, ये साहब ऑक्सीजन के नाम पे भी घोटाला कर रहे थे। जब उन्होंने कहा ऑडिटिंग करेंगे, तो तब ये साहब को पता चला कि अब ऑडिटिंग होने लग गई है, तो तब इन्होंने कर दिया हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब ये सबसे बड़े नौटंकीबाज है। इन्होंने 10 साल पीछे मतलब दिल्ली को धकेल दिया है। हर बार जब भी आते थे, हर 5 साल के बाद यमुना को साफ कर दूंगा, यमुना को ये लंदन और पेरिस बना दूंगा दिल्ली। क्या लंदन और पेरिस में खड़े हैं आप? हम तो शीश महल में खड़े हैं इस समय। शीश महल में खड़े हैं। तो शीश महल का तो आपने देख लिया कि अंदर स्विमिंग पूल होगा तो लंदन और पेरिस में होगा, पर आप दिल्ली के अंदर खड़े हैं और कनॉट प्लेस के अंदर। लगता नहीं है कि आप लंदन और पेरिस में। तो सबसे बड़ी चीज इन्होंने स्वरूपे फेंके, और इतने स्वरूपे फेंके कि जनता, आम जनता ना फ्री के चक्करों में पागल हो गई। कह रहे जी बस में फ्री हो गई, महिलाओं को लगा यार बस फ्री है, बस ही बस है ना। और अब बसें नहीं, महिलाओं को देख के बस रुकती नहीं है, ठीक है ना।
अब आप देखिए, अगर 1600 बसें केंद्र सरकार ने नहीं दी होती तो क्या हाल होता, दिल्ली का बुरा हाल हो गया होता सर। और अगर ये आपका मेट्रो नहीं होती, उनका तो बस चलता तो वो मेट्रो को भी फ्री कर देते, उनका बस चलता, ये तो केंद्र सरकार के अंडर में है, नहीं तो वो मेट्रो को भी फ्री कर देते। तो फ्री क्या बोल रहे हैं? पंजाब में भी इनकी सरकार है आम पार्टी की, वहां भी आधार कार्ड बंद कर दिए इन्होंने। वहां भी आधार कार्ड जो वादे किए थे खरे नहीं उतर पा रहे। आज सर भी लेडी अड़ी कर रही है, 1000 रुपए कब आएंगे बैंक में। हमारी अम्मी जाने पूछ रही कब आएगा 1000 रुपए, मगर नहीं आएगा, नहीं आ रहे 1000 नहीं आ रहा 1000 रुपया। ये झूठ बोलते हैं सारे। बिजली फ्री मिल रही है कि नहीं मिल रही? ये बताओ, देखो बेडरूम है एक्स्ट्रा आम पार्टी केजरीवाल का, ये आम आदमी है, आम आदमी है। हाँ, ये आम कैसा लगा बेडरूम, कैसा लग रहा है? जैसा है, राष्ट्रपति भवन में जैसा बना है। यस, ये आम आदमी का घर है। सर, क्या लगता है? केजरीवाल had disturbed the entire system of democracy and he is महाचोर। हाँ, चोर बता। Yes, he is also an engineer। ना दुबई उबई तो नहीं है, भारत के लोगों का पैसा है ये, गरीबों का। क्या लगता है, आप कभी जीवन भर काम करेंगे तो क्या कब पर्दे लगा पाएंगे 1 करोड़ के? आई एम एन इंजीनियर इन पेट्रोलियम साइंस। मैं इतने नहीं कमा पाया, मैं 65 साल का हूँ ना। आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। ये भी IIT का, जहाँ से चौधरी अजीत सिंह पढ़े थे हमारे चौधरी साहब। ये लूट है सब। हाँ, इसका घर देख लो ना हिसार में, ये हिसार का है भाई रहने वाला, खाने को पैसे नहीं थे वहाँ। शीश महल तैयार हो गया, तरक्की कर ली। तो होगा ही। ये भारत में जो लुटेरे हैं ना डेमोक्रेसी में लीडर्स, ये सब ऐसे ही हैं, सब ऑल पार्टी। क्या लगता है अब ये बंगला छोड़ रहे हैं, दुख तो होगा? आतिशी क्या है, आतिशी जी को अब चीफ मिनिस्टर की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने साइड में कुर्सी लगा रखी, ये खड़ाऊ रख रखी है, तो ये डेमोक्रेसी है, मजाक थोड़ा भाई। क्या बोलना चाह रहे हैं? इन्होंने संसदीय भावनाओं को ना तार तार कर दिया। संसद में जो भी पहले कहते थे कि जो भी आदमी अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसको पहले जेल होनी चाहिए, उसके बाद में उसे इस्तीफा देना चाहिए। अपने आप तो इस्तीफा नहीं दिया, अपने आप इस्तीफा अब दिया जबकि सब थक हार करके, जब उन्होंने पूरी प्लानिंग करी कि मेरी मैडम जो है सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन जाए, पर मुख्यमंत्री बन नहीं सकी, विधायकों ने मना कर दिया, तो जबरदस्ती वाला जो CM है आतिशी को लाया है। आतिशी जो माल्यवान है वो इतनी आतिशी हैं कि आतिशबाजी छोड़ेंगी और दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। देखिए अभी भी अब क्या नौटंकी चल रही है, वो सतयुग का राम और वो जो बातें थी कि भरत की, तो हाँ, तो कहने का मतलब आप ये देखिए, भगत सिंह की फोटो लगाई थी और भगत सिंह को उठा करके कहाँ लगा दिया, शौचालयों पे, दिल्ली के शौचालयों पे लगा दिया था भगत सिंह का। तो ये देखिए ये कितना सम्मान करते हैं, इससे पता चलता है कि ये देशभक्तों का कितना सम्मान करते हैं। देश की गरिमा पे देखा, जब वहां पे हमारा पुलवामा अटैक हुआ तो कहाँ से मरे जी, कहाँ से सबसे पहले बोलने वाले केजरीवाल ही थे। जो देश के प्रति प्रेम नहीं करता वो किसी के प्रति प्रेम नहीं करता सर। सबसे पहले देश के प्रति प्रेम इंसान का होना चाहिए। जो देश से प्यार करेगा वो देश को आगे बढ़ा सकता है, नहीं तो अपने अपने फायदे के लिए तो सारी दुनिया लगी हुई है ना। तो कुल मिलाकर के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो अपने निजी स्वार्थ में विलीन है। शीश महल में खड़े हैं इस समय, आप कैसा महसूस हो रहा है इतने बड़े इतने महंगे बंगले में खड़े होकर? भाई क्या बोलें, जनता का पैसा हड़प के इंसान, अब जो आदमी का आया था इसलिए कि हमको राजनीति की छवि बदलनी है और वो खुद ही बदल गया। देखिए भ्रष्ट तो ये थे ही डे वन से, क्योंकि अन्ना देखिए जैसे हमारे में बोला जाता है, हिंदुओं में बोला जाता है गुरु सबसे बड़ा है, उसने गुरु को ही लात मार दिया। ठीक है, जन लोकपाल बिल का जो मुद्दा था, जिस मुद्दे से आए थे वो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो उन लोग कर रहे थे, जन लोकपाल बिल 9.5 साल हो गया ऑलमोस्ट, एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि जन लोकपाल बिल का क्या करना है, क्या करना है, हम इतने तारीख को जन लोकपाल बिल पास कर देंगे। आज तक हुआ नहीं हुआ। देखिए यही है तरीका। आज जो आतिशी को जो बैठाए हैं, ये थोड़ा सा मैं तो समझता हूँ इनके पास में 18 मिनिस्ट्री थी। इनके पास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी था, नहीं महिला जल विभाग भी था, बाल विभाग एवं महिला मंत्रालय भी था। तो जब आतिशी पर जब ये असॉल्ट हुआ तो उस पर वो कुछ नहीं कहती है। ठीक है, आपके पास में वो मंत्रालय था, आप वो कुछ कह सकते थे। स्वाति मालीवाल पे जो असॉल्ट हुआ, तो स्वाति मालीवाल पे जब असॉल्ट हुआ तो वो भाई आप पार्टी लाइन से हट के, आप भी लेडीज़ हैं, वो भी एक महिला है, आप उस पर तो बोल सकते थे। जैसे राधिका खेड़ा के ऊपर में असॉल्ट हुआ
प्रियंका चतुर्वेदी के ऊपर में हुआ, कांग्रेस के इन लोग थे, उन लोग छोड़ के गए, तो कल को आपके ऊपर भी हो सकता है कुछ। तो देखिए स्वाति मलिवाल कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन थी पहले और फिर राज्यसभा की मेंबर है। भाई अगर इस दिल्ली में अगर एक राज्यसभा की मेंबर अगर मतलब क्या बोले सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए कि नॉर्मल महिलाएं क्या सुरक्षित अपने आप को फील करेगी। तो ये चीज़ देखिए ना, आज हमारे देश में ठीक है भाई पढ़े लिखे लोगों का जरूरत है, मैं मानता हूँ, मगर ऐसे पढ़े लिखे लोगों का क्या मतलब है। आज बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोलते चाय बेचने वाला, अरे भाई वो 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे ले आया। जो इकोनॉमिक्स जिसको हम बोलते थे, हमारा उस समय छठा था, जब 2004 में जब ये आए थे छठा था, आप छठे से 11वीं पे लेके चले गए। तो आप ही प्रूव कर रहे हैं कि भाई पढ़ा लिखा इस देश के लिए कोई मतलब ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसको सेंस होना चाहिए भाई इकोनॉमी क्या है, जीडीपी क्या है। मगर इस देश का दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हुए और वो जो कहते थे कि मैं साफ छवि का हूँ, मैं सोनिया गांधी के मेरे पास में 200 किताब के पन्ने हैं, मैं इनको जेल भेजूंगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। होर्डिंग लगे रहते थे ऑटो के पीछे। तो बताइए ना, ये सब वो भ्रष्टाचारी नहीं थे तो क्या थे? मेरे को यही बस जानना है। जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय, कहीं ना कहीं शीश महल के अंदर ही शीश महल को एक्सपोज किया गया, किस तरीके से केजरीवाल के ऊपर चर्चा की गई। अब आपकी क्या राय है? आप एक बार शीश महल को देख तो चुके हैं, अब अपनी राय बताइए कि कैसा लगा शीश महल, और फिर उसके बाद बताइए कि भ्रष्टाचार के पैसे से क्या ये महल जो खड़ा किया गया है कितने हद तक सही। आप हमें कमेंट्स करके बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।